हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुजीत वर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और उसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक आपको बताया वो मोल कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपने हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा और उसके बेसिक्स पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। मैंने आपको कहा था आप पढ़ें कम लिखें ज़्यादा, मल्टीपल टाइम्स लिखने से चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं। चलिए आज उसके आगे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मोलर मास। हालांकि पिछले दिन भी मैंने आपके सामने ये नाम एक या दो बार लिया था, जब मैं आपको ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपके सामने मोलर मास का नाम लिया था। आज मैं आपको डिटेल में इसके बारे में समझाने वाला हूं। और आज के क्लास और अगले क्लास में अगर आप बने रहते हैं हमारे साथ, तो आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो जेई के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलर मास। तो जैसा कि आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं मोलर मास, नाम से ही ये पता चल रहा है यहाँ मास की बात हो रही है। और मास को हमने आपको पहले बताया कि केमिस्ट्री में आप मास जनरली इन टर्म्स ऑफ ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मास तो निकालना ही है, लेकिन किसका मास निकालना है, वो मोलर मास है, मतलब मोल का मास है। तो मैं डेफिनेशन आपको लिख के दिखाता हूँ कि डेफिनेशन ऐसा है कि मास ऑफ 1 मोल of a substance is called molar mass। मतलब किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जितना मास होता है उसे ही हम बुलाते हैं मोलर मास। आई होप कि आपको 1 मोल की वैल्यू मालूम होगी, वो भी मैंने आपको बता रखा है कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़। मतलब एटम भी इतना ही होगा, मॉलिक्यूल भी इतना ही होगा और आयंस भी इतने ही होंगे। आप लास्ट वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें, बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे बताया है कि 1 मोल में इतने एंटिटीज़ कैसे आए। वो सब कुछ मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमें 1 मोल एंटिटीज़ का मास निकालना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमें यही समझ में आ रहा है कि 1 मोल का जो भी मास होगा, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस हो, उसी मास को हम लोग बुलाने वाले हैं मोलर मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 के एंड तक आपको ये यूज़ में आएगा। और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप ध्यान से वीडियो देखेंगे और चीज़ों को लिख के भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मास निकालते हैं। कुछ वैल्यूज़ जो कि पिछले क्लासेस में आपको बताए गए हैं, जैसे कि 1 AMU या फिर 1 U की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम इस तरीके से बहुत आसानी से AMU को या U को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 1 मोल में कितने एंटिटीज़ होते हैं वो भी मैंने आपको याद दिला दिया। तो अभी हमें 1 मोल सब्सटेंस का मास निकालना है। तो 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसे हम मोलर मास बुलाएंगे। तो चलिए देखते हैं, किसी का भी 1 मोल लेते हैं और उसका मास निकाल के देखते हैं कि कितना आता है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 12 AMU। ओके, या फिर आप इनको शॉर्ट में 12U भी लिख सकते हैं। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। तो हमें इसके 1 मोल एटम का मास निकालना है, और जो 1 मोल एटम का मास होगा उसे ही हम मोलर मास कहेंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं आपको एक एटम का मास पूछूं तो आप 12U बताएंगे। आप इसको इन टर्म्स ऑफ ग्राम भी लिख सकते हैं, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये सब कुछ डिटेल में समझने के लिए आपको पिछला वीडियो लेक्चर देखना चाहिए। एक एक बात मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाया है कि 1 AMU की वैल्यू कितनी है। वो हमें हेल्प करती है कि अगर हमें 12 AMU निकालना है, 13 AMU निकालना है, वेरी इजली 1 U की वैल्यू जो है 12 इंटू दिस, तो वो 12 U की वैल्यू हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ ग्राम हमने लिख दिया है कार्बन के एक एटम का मास, एक एटम का मास, सिंगल एटम। अगर मैं ऐसे ऐसे आपको 2 एटम दे दूं तो आप क्या करोगे,
डेफिनेटली आप इस मास को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 एटम्स दूं तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं 100 एटम्स देता हूं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। वैसे ही बढ़ते बढ़ते मैं अगर आपको 1 मोल एटम दे दूं, 1 मोल एटम का मतलब इतने एटम्स, 1 मोल एटम्स का मतलब इतने एटम्स, और 1 मोल एटम्स का जो भी मास निकलेगा वही मोलर मास होगा। तो चलिए अभी मैं मास निकालता हूं कि मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स। इसके लिए हमें 1 एटम के मास को, जो कि यहाँ हमने निकाल रखा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, और मल्टीप्लाई में मैं ये वाला लिख रहा हूँ, चलिए उधर ले लेते हैं, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम में निकल के आ रहा है। अब हुआ यूँ कि जब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया तो इसका रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 आ रहा था, 0.99 समथिंग आ रहा था, जो अप्रॉक्सीमेटली मान लिया गया कि ये 1 है। तो अगर ये दोनों मिलाकर के 1 हो रहा है तो बीच में कौन बच रहा है, 12। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 ग्राम, 12 ग्राम। अब आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अब आपको यहाँ मालूम चलने जा रहा है। मैंने यहाँ पर मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स का मास निकाला है, एक मोल का, जिसे कि हम कार्बन का क्या बुलाएंगे, मोलर मास। किसका, कार्बन का। तो मोलर मास जो कार्बन का हमारा निकला है उसकी वैल्यू है 12 ग्राम। और कार्बन के एक एटम का जो मास है, जिसे कि हम एटॉमिक मास भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, एटॉमिक मास भी बुलाते हैं, वो एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी है, 12U। क्या समझ में आ रहा है आपको? जितना एक एटम का मास है ठीक उतना ही एक मोल एटम का भी मास है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। भले ही ये दोनों वैल्यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के मामले में सिमिलर हों, मगर यूनिट के मामले में ये दोनों अलग हैं। ठीक वैसे ही जैसे 1 मीटर और 1 किलोमीटर। 1 मीटर बहुत ही छोटा लेंथ हुआ और उसके कंपैरिजन में 1 किलोमीटर बहुत ही लंबा लेंथ हुआ। सिर्फ यूनिट बदल देने से जो वैल्यू है उसमें चेंज आ जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि 12U अगर हमें पहले से याद है तो बहुत आसानी से हम मोलर मास कार्बन का बता सकते हैं। बस हमें बताना होगा 12 ग्राम पर मोल। अब आप समझें कि इसकी यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ मोलर मास जो हम लोग यूज़ करेंगे, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। एक एक चीज़ सिखाऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे, कहाँ, कब यूज़ करना है, क्या लिखना है, नहीं लिखना है, सब। लेकिन आप इसकी यूनिट याद रखें, ग्राम पर मोल। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। लेकिन पहले आप ये समझें कि मोलर मास ऑफ कार्बन जो होता है वो ठीक उतना ही होता है जितना एटॉमिक मास होता है न्यूमेरिकल मामले में। मतलब 12 वहाँ भी 12 यहाँ भी, हमने सॉल्व करके निकाला है पूरा। और हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये सॉल्विंग वगैरह पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जेईई और नीट के न्यूमेरिकल्स कराऊँ और आप वो भी समझें, तो आपको ना डिटेल डेफिनेशन भी मालूम होना चाहिए। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है कि मोलर मास ऐसे निकलता। मोलर मास क्या होता है ये भी आपको समझना होगा कि मोलर मास क्या होता है। 1 मोल एटम्स का जो मास होगा, या इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था कि इसको Na भी कहा जाता है, Na शॉर्ट में। तो Na एटम्स का जो मास होगा एलिमेंट के लिए, उसे हम मोलर मास बुलाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि डेफिनेशन क्या है। हाँ, एक बात बहुत अच्छी हो गई कि जितना एटॉमिक मास है उतना ही मोलर मास भी है। ठीक है, बस डिफरेंस किस बात का, यूनिट का। तो आप यूनिट अलग लगाएंगे तो अपने आप वो एटॉमिक मास से क्या बन जाएगा, मोलर मास। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रहे कि ये जो 12U है वो सिर्फ एक एटम का मास है, और जो ये 12 ग्राम है वो इतने एटम्स का मास है, मतलब लगभग 60 लाख करोड़ एटम्स का मास है। तो बड़ा ही गैप है। ग्राम के मामले में ये बहुत ही छोटी वैल्यू है और ग्राम के मामले में ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। बट आपको याद रखना है कि जो एटॉमिक मास है वही मोलर मास है। बस डिफरेंस किस बात का है, यूनिट का। एटॉमिक मास के लिए U लगाते हैं, मोलर मास के लिए ग्राम या ग्राम पर मोल लगाते हैं न्यूमेरिकल बनाते वक्त, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब आप इसको नोट कीजिए। जैसा मैंने बताया, आप पेन और पेपर लेके बैठे और साथ साथ इसको नोट भी करें, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आने वाली हैं। और आज और अगले वीडियो लेक्चर में मैं वादा करता हूं कि आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। और हाँ,
मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, न्यूमेरिकल से लड़ना है और उससे जीतना है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल है जो हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। बहुत सारे लोग थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं और उसको पढ़ना पढ़ाना भी आसान होता है, बट मैं यहाँ टफ काम करूँगा। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और आपकी पोटेंशियल को, आपके एनर्जी को बस मुझे चैनलाइज करना है, सही दिशा में लेके जाना है। तो चलिए आप नोट कीजिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। और अब यहाँ पर मैंने कार्बन के एक एटम का मास निकाला। अच्छा, ये सिर्फ कार्बन के साथ नहीं, सबके साथ फॉलो होगा। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास 23U होता है, तो सोडियम का जो मोलर मास होगा वो 23 ग्राम पर मोल होगा। बस डिफरेंस किस बात का होगा? यूनिट का। ठीक है, समझते चलिएगा, प्रैक्टिस करते चलिएगा, ज़रूर आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी और कमांड में भी आएंगी। गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, काफ़ी गर्मी है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में ड्राई भी होना ज़रूरी होगा। चलिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है। किसी ने पूछा तो क्या बताओगे आप? बोलो बोलो एक बार घर पे खुद ही बोलो देख करके, 12U या फिर 12AMU, है ना। और कार्बन का मोलर मास कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 12 ग्राम पर मोल। इस लाइन का मतलब डिटेल में होता है कि कार्बन के एक मोल एटम का मास 12 ग्राम होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पर मोल। पर मोल का मतलब 1 मोल। ठीक है ना। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? वो होता है 23U। सोडियम का मोलर मास, मोलर मास का मतलब क्या होता है मालूम है ना? अब ये भी बताया, मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम। डिटेल एक बार फिर से कर दिया, 23 ग्राम पर मोल। बस यूनिट के साथ खेलना है आपको। इसके लिए यू, इसके लिए ग्राम या ग्राम पर मोल हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आई थिंक कि एटम्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। चलिए एक मॉलिक्यूल लेते हैं और मॉलिक्यूल हमारा CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं, और क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मास होगा तो वो इसके एक मॉलिक्यूल का होगा, और मॉलिक्यूलर मास से मैं मोलर मास भी निकाल लूँगा। चलिए वो देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास देखिए, समझिएगा, ऐसे ही नहीं बता रहा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये भी काम देगा आपको। कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक मास? 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, और मैं यहाँ लगा रहा हूँ U, तो हो जा रहा है 48 + 12 60 + 40 100U। यस, 100U। ये कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का मास है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हमें मोलर मास निकालना है तो हमें मास ऑफ, मैं लिख रहा हूं यहां पे, मोलर मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल नहीं, 2 मॉलिक्यूल नहीं, 10 मॉलिक्यूल नहीं, 1 मोल मॉलिक्यूल। और 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब तो आप जानते हैं 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, अच्छा ये किसका मास है? एक मॉलिक्यूल का। इसको मैं पहले ग्राम में लिख देता हूँ, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है U से, तो 1 मोल के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 × 10⁻23 से, इंटू 100 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। फिर मैं बता रहा हूँ इसका और इसका रिजल्ट सेम है, मतलब 1 है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 100 ग्राम। आप देखिए, जो मॉलिक्यूलर मास है वही वैल्यू किसकी निकल करके आई? मोलर मास की। लेकिन एक डिफरेंस है यूनिट का, इसकी यूनिट U है,
और इसकी यूनिट है ग्राम या ग्राम पर मोल भी लिखते हैं हम लोग कई बार। दिखाऊंगा आपको कब ग्राम पर मोल लिख करके निकलिए, कब ग्राम लिख के निकलिए, सब सिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको याद रखना है कि यूनिट है ग्राम पर मोल। तो ये बात अब यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जो एटॉमिक मास होता है न्यूमेरिकल वैल्यू वही होता है मोलर मास का भी, उसी एलिमेंट के एटम का। आप ये समझ लो कि एक एटम हो या एक मोल एटम हो, एक एटम हो या एक मोल एटम हो, ढेर सारा एटम हो, एक मोल 1 मोल, तो इसका मास जो है सेम होगा, लेकिन न्यूमेरिकल मामले में, यूनिट के मामले में अलग अलग होगा। यूनिट इसकी यू होगी, इसकी यूनिट ग्राम पर मोल, और इसकी यूनिट मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलो, आई होप ये बहुत ही आसान चीज़ था, लेकिन याद रखो कि अगर आपको किसी का भी मोलर मास निकालना है तो आपको उसके एटॉमिक मास को, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, जल्दी बताओ, ये पूरा क्या है, एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ये पूरा एटॉमिक मास ही है, एक एटम का मास है लेकिन ग्राम के टर्म्स में है। तो जब मैंने उसे Na से मल्टीप्लाई कर दिया, Na मतलब 6.022 10⁻23, जब मैंने उसे Na से मल्टीप्लाई कर दिया तब वो बन गया मोलर मास। और जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया था, फिर से बता दे रहे हैं कि मोलर मास जो हमने यहाँ निकाला है एटम का, उसे ही क्या कहा जाता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। और जो हमने मोलर मास निकाला है 1 मोल मॉलिक्यूल का या फिर Na मॉलिक्यूल्स का, इसे बुलाया जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो मोलर मास है वही वैल्यू, वही यूनिट किसकी होगी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की होगी। ये सब मैंने आपको पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ। अगर कोई पूछता है व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, तो आप डिफाइन भी कर सकते हो। क्या डिफाइन करोगे, सुनो, मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम। किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का मास जो ग्राम के टर्म में लिखा जाएगा, उसे ही हम ग्राम एटॉमिक मास बुलाएंगे। किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, किसी भी कंपाउंड के Na मॉलिक्यूल्स मतलब 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, या कोई कहता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स, एक ही बात है। मैं Na मॉलिक्यूल्स बोलूं या 1 मोल मॉलिक्यूल बोलूं, बात तो एक ही है। तो 1 मोल या Na मॉलिक्यूल्स का मास जो ग्राम के टर्म्स में लिखा जाता है, उसे हम क्या बुलाते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बुलाते हैं। क्या ये क्लियर हो गया, क्या ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना? चलो आप नोट करो, चलते हैं आगे और देखते हैं कि आज कौन सा फॉर्मूला बनाने वाले हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हम लोग, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आज देखने वाले हैं। आगे चलते हैं, नोट कीजिए। कर लिया? हाँ, ह्यूमिडिटी तो ज़बरदस्त है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल्स, रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल्स। रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे हम लोग किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल्स। पिछले क्लास में हमने बनाया था रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पता चला था कि सेम स्पीसीज है, याद आ रहा है क्या? कि सेम स्पीसीज होगा तो फिर आपको सिर्फ Na से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था कि 3 मोल ऑफ अमोनिया कंटेंस हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स। तैयार रहिए, ऐसे न्यूमेरिकल्स और आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, बस बार बार लिखते रहिए, सोचते रहिए, पढ़ते रहिए, सावधान सतर्क तो हमेशा ही रहिए, वो तो बताते हैं आपको बार बार।
सावधान सतर्क उन लोगों से जो आपको पढ़ाई से डेविएट करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ, जैसे कि आप पढ़ाई करने बैठे और कोई आ गया डिस्टर्ब करने के लिए, भाई चल इधर घूमने के लिए, भाई चल इधर घूमने के लिए। उन्हें कहो मैं पढ़ के आता हूँ। देखो मौज मस्ती भी ज़रूरी है, लेकिन अपना काम करने के बाद, ठीक है। चलो स्टैब्लिश करेंगे रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल्स। तो अभी अभी हमने देखा कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास आया था, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास आया था वो 100 ग्राम आया था, क्योंकि यही मोलर मास है, यही मोलर मास है। तो अब आपको कोई बोलेगा क्या, देखो एक क्वेश्चन देखो, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बताओ। तो आपको तो पता है कि जो इस मॉलिक्यूल का मास होगा वही इसका मोलर मास भी होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमें यूनिट के जगह पे ग्राम पर मोल लगा देना है। तो बिल्कुल पुराना वाला तरीका लगाओ। 2 वीडियो लेक्चर पहले मैंने आपको सिखाया हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, वो वाला तरीका लगाओ। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। अगर तुमने यहाँ U लगा दिया तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, मोलर मास। तो हमें U नहीं लगाना है, अब हमें लगाना है ग्राम पर मोल, और वैल्यू होगी 40 ग्राम पर मोल। तो अगर आपको मोलर मास निकालना है तो आप बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास वाला तरीका लगाएं, सारे एटम्स के मास को जोड़ें, बस आपको यूनिट के नाम पे ग्राम पर मोल लगाना है। इज दैट क्लियर? किसी का भी मोलर मास निकाल लो, पानी का निकाल लो, 18U होता है मॉलिक्यूलर मास, तो 18 ग्राम पर मोल होगा मोलर मास। आप ग्लूकोज का निकाल लो, 180U होता है मॉलिक्यूलर मास, तो 180 ग्राम पर मोल होगा मोलर मास, मतलब उसी के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा, है ना। तो अब हमें ये जानकारी मिल गई कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास था, या 1 मोल मॉलिक्यूल लिख देते, एक ही बात है, 1 मोल, अब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ही लिखेंगे ना। 1 मोल मॉलिक्यूल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमने अभी मास निकाला था वो 100 ग्राम था। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 2 मोल मॉलिक्यूल्स के निकालने हैं तो आप क्या करोगे? और सर 2 × 100 कर देंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 10 मोल्स का मास बताओ तो आप करोगे 10 मोल्स का पूछा तो 10 × 100 ग्राम कर दोगे। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है, जितने मोल्स मैं आपको कह रहा हूँ, जितने मोल्स मैं आपको कह रहा हूँ, उतने ही मोल्स आप ले जा कर के मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। किससे? 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 100 से, है ना। 100 क्या है? क्यों 100 से मल्टीप्लाई करो? 100 कौन है? तो 100 है 1 मोल का मास। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 100 है मोलर मास। 100 कौन है? मोलर मास। तो हमें एक बात समझ में आ गया कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिया जाए और मास पूछ लिया जाए, तो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स से मास बनाने के लिए हम उसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो एक फॉर्मूला सेटल हो जाता है कि मास ऑफ ए सैंपल या सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ध्यान से देखिए कि अगर हमें कन्वर्ट करना है किसे, नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम में, मास में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स को उसी सब्सटेंस के मोलर मास से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर वो एलिमेंट है तो मोलर मास उस एटम का होगा, एलिमेंट के एटम का होगा। अगर वो मॉलिक्यूल है तो भी मोलर मास आप निकालना जानते हैं, एटम है तो भी आप मोलर मास निकालना जानते हैं। और एक बात मैं आपको आज कह रहा हूँ, अगले क्लास में उस पर और डिटेल में चर्चा करूँगा कि आपको कई जगह फॉर्मूला में यहाँ पर मोलर मास की जगह पर ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी लिखा हुआ मिलेगा। बिल्कुल घबराना नहीं, दोनों सेम चीज़ें हैं। मैं कई बार बता रहा हूँ, अगले दिन तो बता के न्यूमेरिकल भी बताऊँगा उसी पे।
और समझाऊंगा कि क्यों डिटेल में आपको सीखना पड़ा कि हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास। अगर आपने सीखा है अभी थोड़ी देर पहले तो आप अगले दिन का न्यूमेरिकल जरूर कर पाएंगे। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको अगला वीडियो लेक्चर आने से पहले, क्योंकि हर 2 दिन में एक वीडियो लेक्चर आपको मिल रहा है क्लास की तरह, तो आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे 2 दिन, और उसके बाद आप अगला वीडियो लेक्चर अटेंड कीजिए और फिर बनाइए। आप देखिए बनता है कि नहीं। मैं डैम श्योर हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बस चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। हमारा फॉर्मूला रेडी है, अब इससे हम 1-2 न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और आज के वीडियो लेक्चर को ख़त्म करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ पॉइंट्स के साथ। मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल्स भी दूंगा आज बनाने को, सोचता हूँ कि आपको दूँ और आप खुद ट्राई करें। चलिए बनाइए, लिखिए। हाँ, चले न्यूमेरिकल ले लें। अब फॉर्मूला रेडी हो चुका है, हाउ टू कन्वर्ट मोल्स इनटू मास। और हाँ, अगर किलोमीटर से मीटर बनाना आता है तो ये तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना कि मीटर से किलोमीटर कैसे बनाते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आपको मोल्स से मास बनाना आ गया, मोल्स से मास बनाना आ गया, तो क्या मास से मोल्स बनाना नहीं आएगा? जब मास बनाने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मोल्स बनाने के लिए मास को इस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा। मतलब मास को अगर मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? मोल्स में। और जैसा कि आपको मालूम है कि मोल्स को डिनोट किया जाता है किससे? एन से, स्मॉल एन। चलें आगे, क्वेश्चन ले। एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि फाइंड मास ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ NaOH। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, शुरुआत कर रहे हैं। 3.5 मोल्स ऑफ NaOH अगर आपको दिया गया तो इसके लिए आपको मास कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल। अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अब फिर एक बार वहीं पहुंच गए हैं न्यूमेरिकल पे। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई हमें ये कहता है कि कोई न्यूमेरिकल बनाओ, तो एज ए स्टूडेंट मैं सबसे पहले ये सोचता हूं कि कौन सी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं और क्या निकालने को कहा गया है, क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन वाला फॉर्मूला हमें मालूम है। वो तो थ्योरेटिकल पार्ट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो गिवन क्या है? गिवन है नंबर ऑफ मोल्स। किसका? NaOH का। कितना गिवन है? 3.5 मोल्स। अब मैं आपको आज बताने वाला हूं अभी कि कब आप ग्राम पर मोल लिखेंगे, ये समझिएगा आप। 3.5 मोल्स और हमसे पूछा जा रहा है मास। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला स्टैब्लिश किया था कि अगर हमें किसी का मास बनाना है और मोल्स दिया हुआ है तो हमें उसी के मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला चल रहा है कि मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो आप समझिए बात को कि मास बनाना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स तो क्वेश्चन में दिए गए हैं 3.5, मोलर मास दिया हुआ नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने भी सीखा है कि मोलर मास बिल्कुल उस तरीके से निकाला जाएगा। इनफैक्ट अभी अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया था NaOH का मोलर मास। तो चलिए मोलर मास कैलकुलेट करते हैं पहले। मोलर मास ऑफ NaOH एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं। और कई बार लोग ये गलती करते हैं कि O छोटा लिख देते हैं। ध्यान रखो भाई, एक्यूरेसी के साथ काम करो, परफेक्शन के साथ काम करो। मैंने पहले बताया O और H का N का साइज़ सेम होना चाहिए, A स्मॉल दिखेगा। हाँ, तो सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1। और यहाँ देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्राम पर मोल। अब देखिए ग्राम पर मोल लिख के मैं क्या करने वाला हूँ। तो सिंस वी नो, अब देखिए जगह बचा था तो सिंस वी नो लिख ही दिए, नीचे तो लिखा हुआ है फॉर्मूला कि मास बनाना है। तो ये कितना आ गया भैया? 40 ग्राम पर मोल। अगर हमें मास बनाना है तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल्स तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, मोलर मास नहीं दिया था, तो हमने मोलर मास निकाल लिया। अब मोल्स को यहाँ बिठाइए, 3.5 मोल्स। ठीक है, आप देखिए मैंने यूनिट भी लिखा है ना, और यहाँ लिख रहा हूँ 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल। अब समझना है यहाँ पे ध्यान से,
मैंने ग्राम पर मोल लिखा तो यहाँ मोल लिखा। अगर मैं सिर्फ ग्राम लिखता तो मैं ना यहाँ मोल लिखता ना वहाँ मोल इन्वर्स लिखता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लिख दो, ज़्यादा बेटर होगा। ग्राम पर मोल ही यूनिट लेके चलो, ठीक है, तभी आपको रिजल्ट में यूनिट की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। जैसे अब देखना, मास निकाल रहे हैं तो मास ग्राम में आना चाहिए। जब आप फिलहाल वैल्यू को मत देखो, आप फिलहाल देखो इसको, देखो मोल और पर मोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, काट मत देना, कैंसिल कर देंगे। तो मोल और पर मोल जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा आंसर सिर्फ किस में बचेगा, ग्राम में बचेगा। और एज वी नो कि हम मास निकाल रहे थे तो आंसर ग्राम में ही आना चाहिए था। तो आप वैल्यू बिठा चुके हैं तो सॉल्व कर लो कि 3.5 इंटू 40, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा 10, ये और ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 20 हो गया, 12 13 14 हो गया। मतलब मल्टीप्लाई कर लेना यार, 35 दूनी 70 होता है तो 140 ग्राम। और ये मेरा हो गया आंसर कि 3.5 मोल अगर किसी ने मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3.5 मोल्स में 140 ग्राम NaOH होगा। ऐसे भी आप सोचो, 1 मोल के अंदर 40 ग्राम होगा तो 2 मोल के अंदर 80 होगा, 3 मोल के अंदर 120 होगा, और आधा मोल और तो पूरा में 40 मिल रहा था तो आधा में 20 मिलेगा, तो इधर 120 था और 20 कितना हो गया 140 ग्राम। तो ये तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया, मगर एग्ज़ाम में, एकेडमिक एग्ज़ाम में आपको इस तरीके की फॉर्मेट के साथ लिख करके सॉल्व करना होगा, ताकि अगर ये न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मिले। मुझे 1.75 भी नहीं चाहिए, 2 आउट ऑफ 2 चाहिए। तो प्रेजेंटेशन के साथ आपको बनाना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे, जैसा मैंने आपको बताया, जो गिवन है आप सबसे पहले लिखें, जो निकालना है ये आप सोच लें या रफ में लिख लें। फिर आप देखो कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें मालूम है और कौन सा मिसिंग है। तो हमने देखा कि मोलर मास मिसिंग था, हमने पहले मोलर मास निकाल लिया, और मोलर मास निकालने के बाद हमने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू बिठाई, सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा हाउ टू कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास। अगर कोई हमें मास बता दे और मोल्स पूछ ले तब भी हम बना सकते हैं। मोलर मास को इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए इसको बनाइए, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रैक्टिस करना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट number of molecules of NaOH. Calculate number of molecules of NaOH in 32 gram of NaOH. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या निकालने को कहा गया और क्या दिया हुआ है। पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए। पिछला वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत ही आसान होने जा रहा है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने को कहा गया है आपको। तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ मोल्स निकाल देने से काम नहीं चलेगा, हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा। करिए करिए, ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई ज़रूर किया कीजिए हमेशा, है ना। चलिए देखें, स्टार्ट करें। क्या आपको मास से मोल्स बनाना आता है? यस सर, आज ही हमने सीखा कि मास को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दिया जाए, ये देखिए रफली सोच रहे हैं, अभी बना नहीं रहे हैं। मास को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो मोल्स बन जाता है। क्या आपको मोल्स से मॉलिक्यूल्स बनाना आता है? हाँ सर, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा कि अगर सेम स्पीसीज़ है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 मोल में 1 Na मॉलिक्यूल्स होते हैं
तो 5 मोल अगर आएगा तो 5 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, 10 मोल्स होगा तो 10 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जितना भी मोल्स होगा उतना इंटू Na, मतलब 6.02 इंटू 10 to the power 23। याद रखिए आज के क्वेश्चंस इजी हैं, अगले दिन मैं आपको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके लिए आपको दोनों वीडियो लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। वरना देखिए अगर आप इस बारे में सोचेंगे कि देखिए बहुत इजी सर मेरे को पढ़ा दीजिए, मैं इजी ही पढ़ना चाहता हूँ, आप समझो कि आपको टफ चीज़ों पे कमांड करना है, और टफ तो कुछ है ही नहीं यार। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टफ कुछ भी नहीं है, और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो फिर तो जिसकी प्रैक्टिस नहीं है आप देखो ना, अभी कितने लोगों को, अभी मुझसे ही पूछोगे ना कि क्या सर आपको टेबल बहुत अच्छे से याद है, तो नहीं, बिकॉज टेबल मैं यूज़ नहीं करता हूँ। जिस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। बट जूनियर क्लास में क्या होता था, टेबल ज़्यादा अच्छा से याद होता था क्योंकि हम लोग वही प्रैक्टिस करते थे। तो आप किसी भी चीज़ को कमांड में रखना चाहते हो तो मल्टीपल टाइम्स रेगुलर टाइम इंटरवल पे आपको उसको रिवीजन करना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वही करो आप। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो वी कैन ईजिली कन्वर्ट मास इनटू मोल्स एंड फ्रॉम मोल्स वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड यहाँ पे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए ग्राम से पहले मैं मोल्स बनाऊंगा, मतलब मास से पहले मोल्स बनाऊंगा, और मोल्स से फिर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अगेन गिवन क्या है, गिवन है इस बार मास ऑफ NaOH। कितना गिवन है, 32 ग्राम। ये सब मैं हटा दूं, ये सब तो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है, तो आई होप कि आपको याद होगा। करना भी यार, देखो प्रैक्टिस करना यार, ऐसे मेहनत को बर्बाद नहीं करना हमारी। मास ऑफ NaOH 32 ग्राम है और हमें बनाना है मोल्स। तो मोल्स के लिए चाहिए पहले मोलर मास। अगेन तो मोलर मास तो भाई आप निकालना जानते हो, मोलर मास मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, अभी बताया है मैंने। तो 40 ग्राम पर मोल। सिंस नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या मालूम है हमें, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। जो टोटल मास है उसे हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा। फिर बोलूँ एक लाइन, मोल्स के जगह पे ग्राम एटॉमिक मास लिख ही देते हैं। यहाँ पे मोलर मास की जगह पे आपको क्या मिल सकता है, ग्राम एटॉमिक मास अगर एलिमेंट है तो, लेकिन चूंकि ये तो कंपाउंड है इसलिए यहाँ आपको मिलेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सब कराएंगे आपको, फिर से टेंशन मत लेना, बस अभी सीखते जाओ। मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, माने किसी का भी मोल्स बनाना है तो हमें उसका मास चाहिए, टोटल मास, और फिर चाहिए हमें मोलर मास। तो मास तो दिया है क्वेश्चन में 32 ग्राम और मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल। अब देखो आप सॉल्व करोगे 0.8 मोल्स आ रहे हैं, 0.8 मोल आ रहा है। समझना होगा ध्यान से, यूनिट की कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन रखी कि नहीं रखी। यहाँ ग्राम था और यहाँ क्या था, ग्राम पर मोल। तो जब ये सॉल्व होगा तो सोचो कि ये ग्राम इस ग्राम को ले जाएगा और ये जो मोल इन्वर्स है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मोल्स बन जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ गया 0.8 मोल्स। तो मोल्स निकाला, यूनिट में भी मोल आया, तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन है ना यूनिट की, इसलिए मैंने कहा था कि ग्राम पर मोल लिखो। ओके, नाउ एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट हियर हमने क्या कैलकुलेट कर डाला, हमने कैलकुलेट कर डाला नंबर ऑफ मोल्स। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आंसर समझ में आने लगा है, जब आपने मोल्स निकाल लिया है तो मॉलिक्यूल्स निकालने में क्या दिक्कत है। 1 मोल में जब 1 Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि पिछले क्लास में आपको बताया, तो 2 मोल्स में 2 Na होंगे, 3 मोल्स में 3 Na होंगे। हमारे पास कितने मोल्स हैं, 0.8, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 0.8 Na मॉलिक्यूल्स। तो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ साइड में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH in 0.8 मोल्स इज इक्वल टू, सीधा सीधा लिखूं, 0.8 Na, और ये है हमारा आंसर। आई होप
कि आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा हो तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप देखो जा करके एक बार और फिर कहना मुझे अगर कहीं भी दिक्कत हुई तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, मैं वो चीज़ फिर से क्लियर करूँगा आपको। तो ये हमारा निकल गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रैक्टिस अच्छी रखोगे तो ही आप अगले क्लास में हमारे साथ मज़ा ले पाओगे वीडियो लेक्चर का। प्रैक्टिस अच्छी रखो। अगले क्लास में जब आप वीडियो लेक्चर देखने बैठो तो उसके पहले इसको इतना बार प्रैक्टिस कर लो कि भाई इसमें अब कोई दिक्कत नहीं कि हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू मोल्स, मोल्स इनटू मास, हाउ टू कन्वर्ट मोल्स इनटू एटम्स, एटम्स इनटू मोल्स, हाउ टू कन्वर्ट मोल्स इनटू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इनटू मोल्स। इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। जैसे किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे हो गया? क्योंकि आप लंबे समय से प्रैक्टिस कर, अभी भी आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। और आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और जाते जाते एक क्वेश्चन सोच रहा हूं कि आपको दे दूं, आप शायद बना लें उसको। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, मैं अगले क्लास में उसको करवाऊंगा, लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग घर पे ट्राई करने का। इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए। लेट ए सेंटेंस is end with a dot whose mass a dot of कार्बन इंक। किसी सेंटेंस को एंड किया गया एक डॉट के साथ और वो डॉट किससे बनाया गया? कार्बन इंक से। लीजिए, यही वो डॉट है। अब समझो, आप ये वो डॉट है, ठीक है, समझो ये वो डॉट है जिससे मैंने इस सेंटेंस को एंड किया और इस डॉट को मैंने बनाया है कार्बन के इंक से। कार्बन मैंने नाम दे दिया कार्बन के इंक से। भाई कार्बन का एटॉमिक मास आपको मालूम है 12 U होता है, मोलर मास मालूम है 12 ग्राम पर मोल होता है। और इस डॉट का जो मास यूज हुआ है, जो मास यहाँ पे लगा है कार्बन इंक का, वो हुआ है 1 माइक्रोग्राम। तो आपको बताना है, क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। आपको बताना है कि इस डॉट को बनाने में कार्बन के कितने एटम्स यूज हुए हैं। और मैं एक चीज़ आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि कहाँ गया मिटाने वाला। हाँ, मैं आपको एक चीज़ हिंट कर दे रहा हूँ। कई लोग माइक्रोग्राम देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कि 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻⁶ ग्राम। अब बस आपको क्या करना है कि मैंने आपको जिस इंक से ये डॉट बनाया उसका मैंने आपको मास बता दिया है, और मास बता करके मैंने आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। कहीं ना कहीं अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया ये बिल्कुल वैसा ही है। मास मालूम है, मोल्स बनाइए और मोल्स बनाने के बाद आप उससे नंबर ऑफ एटम्स बना लीजिए, ठीक है। और आई होप कि आप ज़रूर बना लेंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं, बस पढ़ने में अलग लगता है कि मैंने एक सेंटेंस का एंड एक डॉट से किया और वो डॉट कार्बन का बना हुआ है। अगर उस डॉट को बनाने में 1 माइक्रोग्राम कार्बन का खर्च हुआ है, 1 माइक्रोग्राम कार्बन का इंक खर्च हुआ है, तो उस डॉट को बनाने में कार्बन के कितने एटम्स यूज़ हुए होंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। आप इसको ट्राई करें, बनता है तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख के बताएं, और नहीं बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने एंड से ट्राई तो करें कम से कम। तो अगर नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा आपको अगले क्लास में, है ना। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, फिर भी हम लोग वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, और वर्मा क्लासेस हमेशा आपको इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके देता रहेगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।